अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह नोयान गोपचे को भी अगवा करके ले गया और उसे कोई बचा न सका। दूसरी तरफ तुर्गुत भी मंगोलों के कब्जे में था। लेकिन इस एपिसोड का आगाज खुशनुमा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इब्नुल अरबी दरवेश और गेखली शकर का शरबत पी रहे थे। इब्नुल अरबी दरवेश से पूछते हैं कि कबीले के हालात कैसे हैं, तो दरवेश उनसे बताते हैं कि कबीले के हालात अभी ठीक नहीं हैं। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी पैदा हो जाती है। तभी अर्तुगरुल अंदर आने की इजाजत चाहता है। इब्नुल अरबी उसको भी खाने में शामिल कर लेते हैं। मौजूदा हालात से अर्तुगरुल बहुत गमगीन होता है। इब्नुल अरबी उसको दिलासा देते हुए कहते हैं कि जिस तरह अंगूर को मसल कर ही शकर का शरबत बनाया जाता है जो हजारों लोगों को शिफा देता है, इसी तरह तुम्हें भी हालात की चक्की में पिसकर हजारों मजलूम लोगों को राहत का सामान करना है। अर्तुगरुल कहता है कि मोहतरम पीर मुर्शिद, इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं और मेरे भाई और मेरे करीबी ही मेरे मुखालिफ हैं। फिर इब्नुल अरबी अर्तुगरुल को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाते हैं कि किस तरह उनको भी अपने भाइयों से मुखालिफत का सामना था, लेकिन उन्होंने कभी सब्र का दामन न छोड़ा और अल्लाह पर भरोसा किया। आखिर में वही सुरखरू हुए और अपने भाइयों को माफ कर दिया। उधर बागियों के लश्कर में शहजादा ईगित ने नोयान के मंसूबे के मुताबिक अर्तुगरुल को एक खत लिखा और उसे बागी सरदार कोनुरबे के हाथों तुरंत अर्तुगरुल के पास भेज दिया। नोयान ने यह खुशखबरी एरोविल्ची को सुनाई और उससे कहा कि अर्तुगरुल अब जरूर आएगा। नोयान ने एरोविल्ची को समझाया कि अर्तुगरुल का सामना सादतीन की फौज से होगा और कल खून खराबा होगा, इसलिए तुम अर्तुगरुल के आने से पहले मंगोल लश्कर को यहाँ से लेकर गायब हो जाना। हम पहले ही अपने बहुत से साथी गंवा चुके हैं। और उधर कबीले में गुंदोगदू गमज़दा सलजान को समझाता है कि जिस तरीके से तुमने नोयान को नाकों चने चबवा दिए थे, उसी तरीके से तुम्हारी बहन भी उसका डट कर मुकाबला करेगी। सलजान कहती है कि वो बहुत मासूम है, वो मुझसी नहीं है। फिर वह गुंदोगदू से गुजारिश करती है कि हालात ठीक होने के बाद वह तुरंत उसको और उसके पूरे कबीले को इस मनहूस जगह से हटाकर किसी ऐसे पुरसुकून जगह ले जाए जहां उसकी नस्लें परवान चढ़ सके। दूसरी तरफ तूतकिन भी अपने खेमे में तन्हा और उदास बैठा रहता है। गम की शिद्दत से उसका दिल फटा जा रहा था। तभी अर्तुगरुल वहां आता है और उसे देखकर तूतकिन रोने लगता है और कहता है कि गोपचे ना मालूम किस हाल में हो और मैं खेमे में सिर्फ इंतजार कर रहा हूं। अर्तुगरुल उसको समझाता है कि हमारी कोशिशें जारी हैं और जल्द ही तुम दोनों फिर से एक हो जाओगे। तूतकिन पे कहता है कि नोयान एक दरिंदा है और मुझे अभी जाकर गोपचे को बचाना होगा। अर्तुगरुल किसी तरह उसको समझा बुझा कर रोकता है। अगली सुबह अर्तुगरुल अपने खेमे में होता है कि तभी अब्दुल रहमान बताता है कि शहजादे ईगित का कासिद आया है और कोई पैगाम लाया है। अर्तुगरुल उससे कहता है कि गद्दार को अंदर न आने दो, मैं खुद ही उससे मिलने बाहर जाऊंगा। अर्तुगरुल उससे खत ले लेता है। कासिद कहता है कि उसे हुक्म मिला है कि आपको अपने साथ लेकर आऊं। अर्तुगरुल उसको इंतजार करने के लिए कहता है और खत अंदर लाकर हलीमा को दे देता है। नाजरीन, यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। हलीमा खत पढ़कर अर्तुगरुल और हाइमा खानम को सुनाती है। तभी उसे खत में उन खुफिया इशारों का पता चलता है जो उसके वालिद सुल्तान नोमान ने हलीमा और ईगित को सिखाए थे। हलीमा अर्तुगरुल को बताती है कि ईगित बागी नहीं हुआ है, वह सिर्फ नोयान के चंगुल से आजाद होने के लिए यह सब कर रहा है और वह तुम्हारी मदद चाहता है। हलीमा अर्तुगरुल को बताती है कि तुर्गुस जिंदा है और ईगित बागी नहीं हुआ है, वह सिर्फ नोयान के चंगुल से आजाद होने के लिए यह सब कर रहा है और वह तुम्हारी मदद चाहता है।
उधर गोपचे बेचारी रस्सी से बंधी हुई थी और इधर गोंजागुल खाने के लिए गोश्त भून रही थी। तभी मौका पाकर गोपचे एक पत्थर से रगड़कर अपनी रस्सी काट देती है और गोंजागुल पर उसी पत्थर से वार करती है। लेकिन गोंजागुल खातून चाकू उठा लेती है। दोनों बुरी तरह से गुत्थम गुत्था हो जाते हैं और इसी बीच में वो खंजर गोंजागुल के सीने में बेवस्त हो जाता और वह वहीं जहन्नुम रसीद हो जाती है। उसके बाद गोपचे वहां से फरार हो जाती है। लेकिन गोपचे की बदकिस्मती थी कि भागते हुए उसको नोयान देख लेता है जो उन्हीं के पास आ रहा था। यह जानकर गोपचे और तेजी से भागना शुरू कर देती है। नोयान उसका पीछा करता है। तभी गोपचे एक गड्ढे में छुप जाती है और यह जानकर कि शायद नोयान जा चुका है, वो जैसे ही बाहर निकलती है नोयान उसको फिर से देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। उधर अर्तुगरुल शहजादे ईगित के पास जाने से पहले अपने सिपाहियों से मिलता है और सारा माजरा सुना देता है और यह भी सुनाता है कि तुर्गुत अभी जिंदा है। बमसी और दुआन कहते हैं कि वो भी उनके साथ चलेंगे, लेकिन अर्तुगरुल उनको समझाता है कि उनको अकेले ही जाना पड़ेगा क्योंकि उनको अकेले ही बुलाया गया है। उधर नोयान गोपचे को लेकर जैसे ही अपनी पनाहगाह पहुंचता है वह गोंजागुल की लाश देखकर चीखने लगता है। नाजरीन, पहली बार नोयान को किसी इंसान के लिए इतना परेशान होते देखा गया। इसके बाद वह गुस्से में आकर गोपचे का गला घोटने लगता है, लेकिन वह रुक जाता है। शायद उसे अपना मंसूबा याद आ गया था। तभी वहां बोआज पहुंचता है। नोयान गुस्से में उस पर भी झपट पड़ता है और चीखते हुए कहता है कि मुझे किसी भी सूरत में तूतकिन चाहिए। उधर अर्तुगरुल तूतकिन के पास जाता है। वह उसको बताता है कि वह बागियों के लश्कर में जा रहा है। तूतकिन परेशान हो जाता है। अर्तुगरुल उससे कहता है कि मैं बागियों को समझाऊंगा कि यह सब कोबैक की चाल है और वह रियासत के खिलाफ गद्दारी न करें। मगर जाते आते अर्तुगरुल तूतकिन को एक खास बात समझाता है कि नोयान उसको फंसाने के लिए चारा डालेगा, इसलिए वह होशियार रहे। तूतकिन कहता है कि आप परेशान न हो और यह भी कि अल्लाह करे कि सारे मामला ठीक हो जाएं, तो वह भी अर्तुगरुल के साथ अपने कबीले को लेकर बाज़ंतीनी सरहद की तरफ हिजरत करेगा। फिर अर्तुगरुल जाने की तैयारी करता है। उधर नोयान गोंजागुल की मौत की वजह से काफी तैश में था। वह गोपचे से कहता है कि गोंजागुल की मौत का बदला जरूर लेगा और तूतकिन को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर वह गोपचे को घोड़े से बांधकर एक नामालूम समुद्र में बढ़ जाता। उधर गुंदोगदू को जब यह खबर मिलती है कि अर्तुगरुल अकेला ही जा रहा है, तब वह भागा भागा अर्तुगरुल के पास आता है कि वह भी उसके साथ जाएगा और उसे दुश्मनों के बीच अकेला जाने नहीं देगा। कबीले के छोर पर हलीमा अर्तुगरुल को विदा करने आती है। वह बहुत परेशान थी। अर्तुगरुल उसको तसल्ली देता है और अपने बेटे गुंदूज को प्यार करता है। अर्तुगरुल खामोशी से ईगित के कासिद के साथ चला जाता है। गुंदोगदू उदास हो जाता है कि उसने मेरे जख्मी हाथ की वजह से मुझे यहीं छोड़ दिया। हायमा खानम भी उदास खड़ी अर्तुगरुल को जाता हुआ देख रही थी। उनके पास था ही क्या, सिर्फ दुआओं के सिवा। तो नाजरीन, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें।
और अर्तुगरुल गाजी सीरीज के सभी एपिसोड उर्दू में सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।